समूचे देश में वक्फ संशोधन पर चर्चा जारी है। मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी भी दिख रही है। तो इसके साथ ही वक्फ के जिम्मेदारों मुतवल्लियों से भी जनता काफी नाराज है। आगरा की जनता अब से वक्फ का हिसाब किताब मांग रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसाब किसके पास? वक्फ संशोधन पर बवाल, मुतवल्लियों से सवाल। मुतवल्लियों के खिलाफ आक्रोश क्यों? वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली धनराशि का हिसाब कौन देगा? जी हां, बता दें कि समूचे देश में वक्फ संशोधन पर चर्चा जारी है। एक तरफ मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी भी देखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर समूचे भारत में हलचल देखी जा रही है। वहीं जनपद आगरा में भी मुस्लिम समाज की सरकार के इस बिल को लेकर काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इंडिया वॉइस की टीम ने आगरा के मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से खास बातचीत की, जिसमें मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों का कहना है कि जो सरकार का बिल है, संशोधन बिल, उसको लेकर नाराजगी तो है। वहीं जनपद आगरा के जिम्मेदारों का जो आगरा की वक्फ संपत्तियों पर जिम्मेदार हैं, उनसे भी काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो इसके साथ ही वक्फ के जिम्मेदार मुतवल्लियों से भी जनता खफा है। दरअसल वक्फ के मुतवल्लियों ने लंबे समय से वक्फ की कई बड़ी संपत्तियों से आए हुए पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया है, लेकिन जनता लंबे समय से मुतवल्लियों से वक्फ से आने वाले पैसों का हिसाब किताब मांग रही है, लेकिन मुतवल्ली हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आम जनता में मुतवल्लियों के खिलाफ आक्रोश है। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। जनपद आगरा में वक्फ की कई बड़ी संपत्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक हाल मचा हुआ है। आगरा के लोगों की क्या राय है इसमें? आगरा के लोगों का विरोध है, सरकार का विरोध है, क्योंकि ये वक्फ मुसलमानों की, ये आम मुसलमानों की, ना कि गवर्नमेंट की। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और इस बिल के खिलाफ हैं हम लोग। देखिए, अगर उन लोगों ने ही अपना कार्य ढंग से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तमाम मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। उन लोगों ने कार्य सही नहीं किया, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक है और वक्फ को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा है और इंशाल्लाह इसके अंदर हम कामयाब भी होंगे। आगरा के जिम्मेदारों ने, क्योंकि आगरा के जो लोग हैं वो इस वजह से हिसाब नहीं लेते थे कि जो है हिसाब ये सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन गलत कार्य करते गए, इसलिए अब नौबत आ गई है कि हिसाब मांगा जाएगा इनसे। हमारी राय ये है, जो जैसा है वैसा रहना दिया जाए। चाहे अगर करना है तो उसके लिए ये सख्ती करें कि उनकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, इतना सर्वजानी करा दिया जाए और बाकी किसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अरे हम क्या अच्छाई बुराई कुछ नहीं सोचेंगे, वहाँ से लखनऊ से बन के आ जाते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ की पब्लिक। हाँ, ये चाहते हैं और लेकिन ये नहीं चाहते कि साहब दूसरा आदमी मेम्बर बन के आवे हमारे लिए नए तरीके लिए। ये तो गरीब मिस्किनों का हक होता है, इसमें हमारा गाने का कोई हक नहीं है। हम हाथ पैर चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वक्फ की चीज़ की। जो आया है जैसा था पहले वैसी तरीके से रहना चाहिए। नए बिल की जो हम निंदा करते हैं, इसको हम मानते नहीं हैं और सरकार के विरोध में बोलते हैं हम इस मामले में। जैसा हमारा बिल था, ये हमारा जो है जो बिल है, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज जो है वक्फ कर गए हैं अपनी ज़मीन, वो अल्लाह के नाम पर कर गए हैं। अल्लाह के नाम पर कर गए हैं तो वही मस्जिद में, मदरसों में उसका पैसा जो आता है वो उसी लिए लगता है, रान विवाह उनके लिए। नहीं, वो कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, नए बन के आ जाते हैं, उनका कोई बोझ नहीं रहता है। हम इसका विरोध करते हैं। ये अना संपत्ति जो मुस्लिम संपत्ति है, इसमें मुस्लिमों का ही अधिकार होना चाहिए। उनके कार्यों में थोड़ा ना उनको अड़चने लाते हैं वो कार्यों में। वही लोग अगर सही हो जाएं तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती इस चीज़ की। नहीं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता है किराया, और जो भी इसकी आमदनी होती है उसकी आय से जिनका हक है उन तक नहीं पहुँच पाता है। इनके कार्यों को अपने को उनको संभालना चाहिए, इनको अपने कार्यों को दुरुस्त करना चाहिए, तभी इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। नहीं, ये इनके हाथ में ही है, ये अपने आप से जो चाहे वो कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हिसाब नहीं देते। इन संपत्तियों से लाखों रुपए का महीने का किराया आता है। आगरा के लोग लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों से मिलने वाले किराए का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मुतवल्ली हिसाब नहीं दे रहे, जिसे लेकर आम जनता में मुतवल्लियों के प्रति आक्रोश पनप रहा है। शहर के कई जिम्मेदारों ने, आम जनता ने इस पर अपनी खुलकर राय रखी है।
लोगों का मानना है कि वक्फ पर मुसलमान का अधिकार है। वक्फ से आने वाले पैसों का हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वक्फ संपत्तियों से किराए के रूप में अर्जित होने वाली धनराशि का कोई हिसाब किताब जनता के बीच सार्वजनिक नहीं किया जाता रहा। वक्फ संशोधन के साथ ही आम नागरिकों में मुतावल्लियों के प्रति खुले तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार लोग मुतावल्लियों को मानते हैं, और तो और जानकारों का ये भी मानना है कि वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब की जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। जो सरकार ने जो वक्फ के लिए विधेयक जो लेकर आए हैं, जो ये गलत है बिल्कुल। और इस पे वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसको अपने अंडर में लेना चाहती है सरकार, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना नहीं। यहाँ के जो वक्फ की हमारी जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी जो मुतवल्ली हैं वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक तरह से काम कर रहे होते तो आज इसकी मैं समझता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आती। नहीं कोई उसका लेना देना कोई हिसाब किताब कोई नहीं देता है, और ना ही मैं समझता हूँ वक्फ में भी पूरा उसका जो हरजाना जो है खर्चा जमा किया जा रहा है। और ये लोग बताते हैं कि हम सब किराए जो वक्फ की जो किराएदार हैं उनसे हम पैसा वसूल करते हैं, उसका जो है मेंटेनेंस के ऊपर और जो है उनको वक्फ की प्रॉपर्टियों के रख रखाव के लिए हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से जो 90% सही ठीक नहीं है। वो अपनी इज्जत से डरती है जनता। क्या कुछ खुलकर बताएं इधर से। अरे अगर इनसे कोई अगर मांगता भी है साहब तो ये कह देते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन, खामखा पानी कम क्या है। वक्फ की संपत्ति जो है किसी सरकार की थोड़ी है, ये तो हमारे पुरखों की संपत्ति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो छोड़ गए इसको। ये तो दरबाई मतलब ये कि वक्फ कर गए, जिनके पास जायदाद थी, इनकी औलादें नहीं थी, वो जो खैर अल्लाह के नाम जगह कर गए। इस जगह का मतलब ये कि इसलिए नाम कर गए जो अल्लाह के घर हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इनके काम में आए। जो गरीब गुरबा यतीम है, मिस्किन है, इसके काम में आने चाहिए। जो इनसे पैसा आता किराया इनके काम में आने चाहिए। किसी की मिल्कियत थोड़ी है। कोई कार सही तरीके से नहीं करते हैं, हिसाब मांगते हैं पब्लिक के लोग, तो जनता को दे नहीं पाते हैं। वो भाई मस्जिदों में हिसाब जो है लगाया जाता है कि भाई इस महीने में इतना खर्च हुआ, इतनी इनकम हुई है, इतना हमारे पास ये खर्च हुआ है। जब पहले लगते थे बोर्ड लगते थे, अब बोर्ड लगाते नहीं है ये लोग। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों आम जनता से जानकारी छुपाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। वहीं जो वक्फ की संपत्तियों पर मुतवल्ली और जो जिम्मेदार तैनात हैं उनके प्रति भी काफ़ी नाराज़गी मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो आम नागरिक हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर जिम्मेदार मुतवल्ली हैं वह उसके वक्फ संपत्ति के आय का हिसाब दें और हिसाब को सार्वजनिक करें। हालांकि जो वक्फ में जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, वो इस हिसाब को सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसी को लेकर आगरा के मुस्लिम समाज के लोग इस वक्फ के मुतवल्लियों से भी काफ़ी नाराज़ देखे जा रहे हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा।